यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन HS1 नेगेटिव, I नेगेटिव, RNH2 एंड NH3 ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी H+, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी विल बी, यानी इन चारों की H+ को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी का ऑर्डर क्या होगा? तो यहाँ पर होगा आंसर C, यानी सबसे जल्दी एक्सेप्ट करेगा RNH2, दूसरे नंबर पर NH3, तीसरे नंबर पर HS नेगेटिव यानी anion, और चौथे नंबर पर I नेगेटिव। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम इन चारों मॉलिक्यूल्स और आयंस में अगर हम देखें तो HS नेगेटिव क्या है, ये एनायन है, ये कहाँ से टूट के आया होगा? H2S से, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से। और I नेगेटिव ये जो है HI से टूट के आया होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड से। एक हमारा प्राइमरी एमीन है और एक हमारा क्या है, अमोनिया है। H2S और HI में अगर हम देखें तो HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना, और जो H2S होता है ये वीक एसिड होता है। और हम जानते हैं वीक एसिड का कंजुगेटेड बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेटेड बेस क्या होता है, वीक बेस होता है। इस क्वेश्चन को हम दो रूल्स के बेसिस पर हल करेंगे। एक तो लुईस के एसिड और बेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर हम इस क्वेश्चन पर विचार करेंगे, और दूसरा ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के प्रोटॉन एक्सचेंज जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम विचार करेंगे। यानी इन दो रूल्स के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लुईस के एसिड और बेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को अगर देखें, लुईस ने अपने एसिड बेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या कहा कि वे मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर होता है और वो इस लोन पेयर को देते हैं यानी डोनेट करते हैं, तो वे क्या होते हैं, बेस होते हैं। और वे एटम, मॉलिक्यूल या आयंस जो इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। यानी लोन पेयर के डोनर लुईस बेस और लोन पेयर के एक्सेप्टर लुईस एसिड कहलाते हैं। और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या कहा अपने प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी में कि वे जो H+ देते हैं यानी प्रोटॉन देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और जो इन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो H+ देते हैं मॉलिक्यूल्स और आयंस वो एसिड होते हैं, और जो इन प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। अगर हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे जो मॉलिक्यूल्स और आयंस दे रखे हैं इसमें सेंट्रल एटम क्या क्या है, NH3 में नाइट्रोजन है, एमिन में भी यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आयोडीन है, और यहाँ पर क्या है, सल्फ़र है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे नाइट्रोजन फैमिली में क्या होता है, नाइट्रोजन से स्टार्ट होती है नाइट्रोजन फैमिली, और उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन फैमिली में सल्फ़र आता है सेकंड नंबर में। और हमारा जो नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस है, उनमें क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चंस में जो जो एटम्स दे रखे हैं वो क्या क्या है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है और आयोडीन है। हमें इनकी बात करना है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का साइज़ जो है सबसे कम होगा, उसके बाद किसका है, सल्फ़र का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और आयोडीन फ्लोरीन परिवार में नोबल गैसेस के फैमिली में सबसे नीचे है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा हो जाएगा इन तीनों में। तो यहाँ पर हमें जो है सेंट्रल एटम्स के साइज़ मिल गए हैं जो कि नाइट्रोजन से आयोडीन की तरफ बढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन पर हम जानते हैं एक लोन पेयर होता है, सल्फ़र पर कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एक लोन पेयर छोड़ के गया है ना। पहले ये क्या था, HS नेगेटिव H2S था, तो यहाँ पर जो है एक लोन पेयर और आ गया।
आयोडीन में अगर हम देखें तो आयोडीन के पास कितने होते हैं, 3 लोन पेयर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एक लोन पेयर छोड़ के गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 लोन पेयर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बाकी लोन पेयर्स से तो मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी की बात करना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक लोन पेयर की बात करेंगे, जो ये तीनों एटम्स जो है H+ को एक्सेप्ट करने में यूज़ करेंगे इस लोन पेयर का, और इस प्रोटॉन को देकर उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे अपने से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लुईस हम जानते हैं जो लोन पेयर देते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, और जो जितनी आसानी से लोन पेयर देंगे वो उतने स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, यानी वो H+ को उतनी तेज़ी से एक्सेप्ट करेंगे और अपने से जोड़ेंगे। यानी जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता सबसे ज़्यादा होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा और उतनी जल्दी H+ को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, NH3 का नाइट्रोजन है, ठीक है, और एक क्या है हमारे पास, एमीन का नाइट्रोजन है, ठीक है, इस पर भी ये लोन पेयर। तो पहले हम इन दोनों नाइट्रोजन रखने वाले मॉलिक्यूल्स पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। नाइट्रोजन का साइज़ छोटा होता है तो इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फेल नहीं पाएंगे, यानी इस छोटे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, यानी इस पर इसकी डेंसिटी नाइट्रोजन पर ज़्यादा होगी, यानी नाइट्रोजन क्या करेगा, फट से जो है हाइड्रोजन को अपने से जोड़ लेगा। यानी यहाँ पर इन चारों मॉलिक्यूल्स और आयंस में नाइट्रोजन सबसे पहले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर एक तो NH3 है और एक RNH2 है, दोनों नाइट्रोजन रखने वाले मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इन दोनों में कौन और जल्दी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो वो करेगा हमारा एमीन, क्योंकि एमीन में क्या है, एक एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप क्या होता है, +I इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है, एल्किल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करता है, यानी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, किसके कंपैरिजन में, NH3 के। तो यहाँ पर एमीन के नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी और डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले जो है एमीन H+ को एक्सेप्ट करेगा, यानी पहले नंबर पे जो है प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, RNH2। दूसरे नंबर पर कौन करेगा, याला नाइट्रोजन, क्योंकि इसका साइज छोटा है, ये भी नाइट्रोजन है, लेकिन एमीन से कम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी, ये अवेलेबल कम होगा। तो उसके बाद जो है NH3 H+ को एक्सेप्ट करेगा, यानी दूसरे नंबर पर जो है NH3 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब हम यहाँ पर हमारे जो दो आयंस हैं, HS नेगेटिव और I नेगेटिव, और ये दोनों नेगेटिव आयंस हैं, और हम जानते हैं नेगेटिव आयंस का साइज़ नॉर्मल एटम से ज़्यादा ही बड़ा होता है। तो नाइट्रोजन के बाद किसका साइज़ छोटा है, सल्फ़र का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HS1 नेगेटिव, जहाँ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का साइज़ छोटा होने पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक ही जगह सेंटर्ड थी, लेकिन सल्फ़र में क्या है, साइज़ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, फैल जाती है। ऑक्सीजन में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स वहीं के वहीं कंडेंस्ड थे, लेकिन इसमें क्या होता है, साइज़ बड़ा होने से क्या होते हैं, ये फैल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही जगह अवेलेबल नहीं हो पाते। तो नाइट्रोजन के बाद जो है सल्फ़र प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी थर्ड नंबर पर क्या हो जाएगा, HS नेगेटिव प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और आयोडाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लोन पेयर होता है, ये इसका साइज़ बड़ा होने से क्या होता है, ज़्यादा इसका फैलाव हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी एक जगह पर कम रहती है कि एकदम से वहाँ पे प्रोटॉन अटैक कर दे, ऐसा नहीं हो पाता। तो ये क्या होता है, और स्लो
H+ से रिएक्ट करता है, यानी प्रोटॉन को बाकी 3 ऑप्शंस के कंपैरिजन में स्लो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर 4th नंबर पे क्या आ जाएगा? I नेगेटिव, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर C होगा। अगर हम यहाँ पर जो है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के रूल से अगर देखें तो ये जो 2 आयन्स हैं इसमें क्या है? HS 1 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो प्रोटॉन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, यानी इस बेसिस पर हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडीन से ज़्यादा पावरफुल होगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने में। और I नेगेटिव क्या है? वीक बेस है, तो ये H+ को जो है HS नेगेटिव के कंपैरिजन में स्लो एक्सेप्ट करेगा, यानी इन चारों में सबसे कम प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी I नेगेटिव की होगी, क्योंकि वो क्या है? वीक बेस होता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।